हम मऊ जनपद के घोसी विधानसभा अंतर्गत पहाड़पुर ग्राम सभा में मौजूद है। आइए यहाँ पे समाजवादी पार्टी के काफी लोग खड़े हुए हैं। यहाँ भी अभी तत्काल यहाँ के प्रत्याशी पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान जी का कार्यक्रम हुआ है और कार्यक्रम के बाद यहाँ पे काफी लोग खड़े हैं। समाजवादी नेता हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। अपना पद से बताइए। हमारा परिचय है, मैं संजय यादव हूँ और पत्रकार महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से अपनी बात मैं पब्लिक के सामने रख रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 विधानसभा में बाकी आपकी विपक्ष पार्टी जो है समाजवादी पार्टी की सबसे विपक्ष पार्टी की सत्ता है, वो कह रही है कि अब की बार 300 पार। देखिए आपके पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार अब की बार अखिलेश सरकार। देखिए पत्रकार महोदय जी, भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो रहता है वो झूठ बोलने का एक बहुत बड़ी मशीन है और वो हमेशा झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आई है और निश्चित तौर पर पूरे हमारे देश और प्रदेश को ठगने का काम किया है। वह झूठ बोलकर सत्ता में हमेशा। अगर देखा जाए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यह चुनाव बाहरी बनाम भीतरी का हो रहा है। आपका प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का है, बाहरी है, लोकल नहीं है? नहीं, बाहरी प्रत्याशी नहीं है। दारा चौहान जी यहाँ लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, पार्लियामेंट में रह चुके हैं और दारा चौहान यहाँ मधुबन में विधायक भी रह चुके हैं और घोसी विधानसभा में आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पूरा देश उनका है, दारा चौहान का देश है, पूरा प्रदेश है। लोकतंत्र में अधिकार है कि कहीं से व्यक्ति लड़ सकता है चुनाव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दारा चौहान जैसे जुझारू नेता को घोसी में बेचकर एक लहर बना दी है और घोसी से जीतकर दारा चौहान लखनऊ की सदन में जाएंगे और अपने क्षेत्र की आवाज़, अपने जिले की आवाज़ बुलंदियों से उठाएंगे और यहाँ का जिले का हर कार्य काम होगा। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी आए हैं लोकल है, यह कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। देखिए प्रत्याशी हमेशा जो पर्चा भर देता है हमेशा जीतता है। जब तक चुनाव और गणना न हो जाए तब तक जीतता है। देखिए वह बसपा प्रत्याशी भाई चुन्नू जी हैं, लेकिन वह लड़ाई से बहुत बाहर है क्योंकि जनता बदलाव के रूप में प्रदेश की सरकार बदलना चाहती है, देश का संविधान बदलना चाहती है, देश को जो है संविधान को बचाना चाहती है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग देश का संविधान जो लूट रहे हैं और समाजवादी पार्टी को मुसलमान माइनॉरिटी के लोग सारी जाति मिलकर और प्रदेश की सरकार बदलेगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार बनेगी। पत्रकार बंधु आपको प्रणाम मेरा, आप लोगों का। पत्रकार बंधु, मेरा चुनावी मुद्दा समाजवादी पार्टी का, जब योगी सरकार ने वादा किया था आंगनबाड़ी पर, मैं सरकार में आऊँगा तो आपका मान सम्मान मैं आऊँगा तो रोजगार दूंगा, मैं आऊँगा किसान का आय तो पूरा करूँगा, मान्यवर पाल। जब आंगनबाड़ी बहने गई लखनऊ में वादा याद दिलाओ रैली में, तो ले लाठी इतनी मरवाए योगी जी कि आंगनबाड़ी रोक करके गा करके भी घर चले आए, कोई नहीं कुछ हुआ। मान्यवर वही काम आशा बहनों ने किया, उनको भी ले लाठी। बेरोजगार नौजवान गए रोजगार मांगने, उनको भी ले लाठी। तो मान्यवर हम लोग का चुनाव अब रोजगार के नाम पर होगा, विकास के नाम पर होगा, बच्चों के नाम पर होगा, शिक्षा बेहतरीन के लिए होगा कि हमारे नौजवान पढ़े और लिखें तो उनको नौकरी मिले। जो अखिलेश यादव ने बोले हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो 11 लाख भर्तियाँ पद खाली हैं, तो हमको नहीं, मतलब हम लोग तो बीत गया जैसे तैसे। अब हम लोग को वोट करना है अपने बच्चों के नाम पर, नौजवानों के नाम पर और किसानों के नाम पर कि किसान हमारा देश का खुशहाल हो, मेरे देश का नौजवान खुशहाल हो, मेरे बच्चों के हाथ में रोजगार हो, नौकरी हो। अखिलेश यादव की ये जो भी घोषणा पत्र है, उनका मैनिफेस्टो है, उससे हम लोग बहुत खुश हैं कि आने वाली सरकार अखिलेश यादव की बनेगी। और जो दारा चौहान जी हमारे विधानसभा प्रत्याशी आए हैं, आप समझ लीजिए सबसे अनुभवी, सबसे और सबसे शांतिप्रिय, सबसे लोकप्रिय नेता हैं दारा चौहान जी। छोट से बड़ से बच्चा से सबसे मिलजुल लेते हैं और सबकी समस्या को सुन लेते हैं। मानव जब विपक्ष के नेता थे तो नेता टर्मिनल
मऊ से चलवाए थे। दारा चौहान जी छोट बड़ सबके हर तबके के लोगों को सम्मान देते हैं। मैं चाहता हूँ कि दारा सिंह चौहान चुनाव जीते और घोसी विधानसभा का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहले अक्षरों में लिखे। और दूसरी बात, माननीय दारा सिंह चौहान जी यदि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनते हैं तो मेरे देश के नौजवानों के लिए सारे विभाग जितने पद खाली हैं उनको बच्चों को नौकरी देने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ राय साहब मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपको भी, पत्रकार बंधु को भी, पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग हैं भाई।